हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ERC क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज मैं अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। यहाँ चित्र दर्शा दिए हैं। यहाँ से लिखे हैं कि माना कि B एक अवतल दर्पण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है। देखिए यहाँ B एक दर्पण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरा है। और इसका ध्रुव P है, यह ध्रुव है जो P है, और वह कर्ता केंद्र C है जो यह कर्ता केंद्र C है। यहाँ चित्र से दर्शाए हैं कि कोण ABC बराबर कोण CBF परिवर्तन के नियम से। यहाँ परिवर्तन का नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर जो लौटता है, जो उसका बीच का जो अभिलंब है, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखें कोण ABC बराबर कोण CBF प्रकाश के परिवर्तन के नियम से है। और दूसरा लिखे हैं कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से है। हम लोग जानते हैं, मैथ में पढ़े हैं कि दो रेखा जो इस प्रकार से काटता है, जो ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण से क्या होते हैं, बराबर होता है। जितना डिग्री का जो ये कोण बनाता है उतना डिग्री का ये भी कोण बनाता है, इसलिए एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। जिसमें मैंने लिखे हैं कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। फिर लिखें समीकरण फर्स्ट और सेकंड। इसको समीकरण फर्स्ट माने या इसको समीकरण सेकंड माने। तो कोण CBF बराबर कोण BCF लिखें, क्योंकि कोण ABC और कोण ABC ये दोनों आपस में बराबर होगा, जिसके कारण दोनों क्या होगा, कट गया। तो ये दोनों इधर का वैल्यू क्या लिखा गया, कोण CBF बराबर कोण BCF। अब यहाँ से देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज BCF, समद्विबाहु त्रिभुज BCF, तो यह एक प्रकार का क्या बन रहा है, यह एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है BCF, जो यह वाला कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। कोण I और कोण R आपस में क्या है, बराबर है। जितना डिग्री का ये कोण बना रहा है, जितना डिग्री का ये कोण भी बनाएगा। तो इसमें कहता है कि एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा था। समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि इसकी दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कोण का ये भुजा, इस कोण के ये भुजा आपस में क्या है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने यहाँ लिखे हैं कि CF बराबर BF, दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर, जिससे हम समीकरण थर्ड मान लिए। अब फिर आगे लिखे हैं यदि B ध्रुव P के काफी निकट है तो BF बराबर PF, जिसमें समीकरण 4 मान रहे हैं। जिसमें देखिए BF PF के क्या है, बराबर है। जो B है ध्रुव P के काफी क्या है, निकट है, जिसमें BF की लंबाई और PF की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। जिसके कारण मैंने यहाँ लिखे हैं कि समीकरण थर्ड और फोर्थ से, जिसमें CF बराबर PF, क्योंकि समीकरण थर्ड और फोर्थ में BF और BF दोनों आपस में क्या बराबर, जिसके कारण बराबर होने के कारण कट गया, जो CF और PF लिखा गया, CF बराबर PF। अब लिखे हैं PC बराबर CF प्लस PF। देखिए PC बराबर PF प्लस CF लिखे थे, क्योंकि PC की जो लंबाई है, जो PF की लंबाई प्लस CF की लंबाई के क्या है, बराबर है। जो PF की लंबाई और CF की लंबाई जो आपस में क्या है, बराबर है। जितना लंबाई इसका है और जितना लंबाई इसका भी है,
सी एफ का और पी एफ का दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, जिसके कारण यहाँ हुआ है कि पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, क्योंकि सी एफ के जगह पर पी एफ हो गया, क्योंकि दोनों की लंबाई जो यहाँ लिखे हैं सी एफ बराबर पी एफ, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, जिसके कारण सी एफ के जगह पर पी एफ लिखा गया प्लस पी एफ। अब पी सी बराबर पी सी लिख दिए, अब पी एफ और पी एफ है 2 पी एफ हो गया। अब यहाँ लिखे हैं कि पी सी बराबर आर और 2 पी एफ बराबर 2 एफ, क्योंकि पी सी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को r से हम सूचित करते हैं, और ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी को स्मॉल f से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, जिसके कारण मैंने लिखे हैं कि पी सी बराबर r और 2 पी एफ बराबर स्मॉल f लिखे हैं। फिर इसमें 2f के इधर लाए हैं और r के इधर रखे हैं, इसमें f के बाहर किए हैं, तो a बराबर r/2 मेरा प्रूफ करके आ गया।